बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ नवीद। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो बेसिक थ्योरम की बेसिक डिफिनीशन के हवाले से क्लास 9 की मैथमेटिक्स की थ्योरम जी। तो सबसे पहले काउंट ट्रायंगल्स हमारा टॉपिक है, जिसमें समझने से पहले हम सबसे पहले 1 to 1 करस्पॉन्डिंग को समझेंगे। जिस तरह हमारे पास दो फिगर्स हैं, फिगर्स ए के अंदर ट्रायंगल ए बी सी बनाई गई है और फिगर बी के अंदर ट्रायंगल डी ई एफ बनाई गई है। In corresponding of triangle ABC in figure A with triangle DEF in figure B, angle A is corresponding to angle D, angle B is corresponding to angle E, and angle C is corresponding to angle F. Angle A corresponds to D, angle B corresponds to E, and angle C corresponds to F. Similarly, side AB is corresponding to side DE. AB लाइन सेगमेंट जो साइड है किसकी, ट्रायंगल ए बी की, वो करस्पॉन्डिंग है किसके, डी ई के, और बी सी करस्पॉन्डिंग है किसके, ई एफ के। सिमिलरली ए सी इज करस्पॉन्डिंग टू डी एफ। करस्पॉन्डिंग का जो मतलब लफ्ज़ी मीनिंग होता है वो होता है के मुताबिक। तो कहने का मकसद ये है कि एंगल ए के मुताबिक कौन है इस ट्रायंगल का, एंगल डी है। इस पहली ट्रायंगल की एंगल बी के मुताबिक कौन है, एंगल ई है। और इसी तरह इस पहली ट्रायंगल के एंगल सी के मुताबिक कौन है, एंगल एफ। सिमिलरली साइड ए बी के मुताबिक डी एफ है, बी सी के मुताबिक ई एफ है, और ए सी के मुताबिक कौन है, डी एफ। अगर आपको करस्पॉन्डिंग की समझ आई है तो अब देन हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल कि दो ट्रायंगलें कब कॉन्ग्रुएंट होंगी। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। सिंबॉलिकली आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल इस तरह मार्जिन पर डाल के, इफ देयर एग्जिस्ट अ करस्पॉन्डिंग बिटवीन देम। पहली बात, उनके दरमियान मुताबिकत हो, करस्पॉन्डिंग हो, सच दैट ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी दो ट्रायंगलें, जब उसकी दोनों ट्रायंगलों की तमाम साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हो और तमाम एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट। मीन्स इफ एंगल A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E, angle C is congruent to F, angle F, angle A D के, B A E के, angle C F के congruent होगा। और साइड A B congruent होगी D E के, क्योंकि A B के मुताबिक D E है, B C congruent to E F, A C congruent to D F। अगर ये तीनों एंगल और तीनों साइडें दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरी साइड के दूसरी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट होंगे तो देन हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। फिर हमारे पास बहुत मशहूर है पोस्टुलेट है एस पोस्टुलेट, जो हमें थ्योरम को साबित करने के लिए हमें यूज़ होगा हमारे पास, कि अगर हमारे पास ये 6 के 6 कंपोनेंट ना दिए हो, इनमें से 3 कंपोनेंट दिए हो, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्रायंगलें फिर भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ये एस पोस्टुलेट कहते हैं। इस तरह से कि एक ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल के कॉन्ग्रुएंट। इन एस पोस्टुलेट इन एनी करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्रायंगल, तो दो ट्रायंगलों की करस्पॉन्डिंग के अंदर इफ एनी टू साइड्स एक ट्रायंगल एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड और जो दो साइड लेते हैं उनका इंक्लूडेड एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। मिसाल के तौर पर अब अगर इन फिगर पे आ जाएं तो अगर मैं दो साइडें लेता हूँ, बी सी लेता हूँ और ए बी लेता हूँ, तो इनसे बनने वाला एंगल, दोनों साइडों से बनने वाला इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल बी है। अगर एस पोस्टुलेट कहता है कि अगर वो कोई सी दो साइडें हैं, जैसे मैंने ए बी और बी सी ली हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल बी लिया है जो उन्हीं से बनता है, यानी ए बी और बी सी के दरमियान में एंगल बी आता है, अगर ये अपने करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के दूसरी ट्रायंगल के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट होंगी। अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी ई के, बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ई एफ के, और इधर इंक्लूडेड एंगल बी है ए बी बी सी का, और यहाँ इंक्लूडेड एंगल ई है किसका, डी ई और ई एफ का। अगर ये तीनों कंपोनेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो ये ट्रायंगलें कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारे पास बेसिक थ्योरम के हवाले से है जो थ्योरम के अंदर यूज़ होंगे। ठीक होगी।